हरे कृष्णा नहीं जपते, राधे राधे नहीं जपते। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? यानी तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, उसके अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए इसका मतलब तुम संतुष्ट नहीं हो, बस इतना याद रखो। और तुम सच में संतुष्ट नहीं हो। कोई राम जी का पुजारी है तो क्या वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा रहा? क्या वो दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जा? एक राम जी का मंदिर उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। बात ये है, हनुमान जी की आप आरती गाओगे, देखो क्या लिखा उसमें, बोला ना, और देवता चितना धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। लाइन तो ये बोल रहे हो तुम कि और किसी देवता को चित्त में नहीं धारण करूंगा क्योंकि सारे सुखों का दाता मेरा हनुमान जी है। लेकिन बता दो कहीं और नहीं जा रहे क्या? अभी जगराता होगा माता जी का तो माता जी के यहाँ भाग जाओगे, अभी भैरव बाबा आ जाएगा तो भैरव बाबा के यहाँ भाग जाओगे। अब कहाँ गया हनुमान जी का वो सर्व सुख संपन्न वाला काम? क्योंकि तुम केवल रट रहे हो तोते की तरह, तुम उसको समझ नहीं रहे हो। समझना है, अगर तुम हनुमान जी में संतुष्ट हो फिर तुम दृष्टि घुमा ही नहीं सकते कहीं और। समझ लो, ये इष्ट देव का खेल होता है। मेरा इष्ट भगवान, यानी मैं किसको समर्पित हूं, बस उसको समर्पण कर दो। तो हमारा जो इष्ट है वो कौन है? हमारा इष्ट कोई शरीर नहीं है। कोई सोचे कि नितिन दास कबीर पंथी है तो वो कबीर साहब के शरीर की पूजा करवा रहा है तुमसे। हम नहीं करते पूजा पाजा किसी की। शरीर का मतलब ही अज्ञान है, शरीर का मतलब ही असत्य है। समझ लो, हम कबीर पंथी होके कबीर साहब की मूर्ति नहीं पूजते। क्यों? क्योंकि मूर्ति टूट सकती है, फूट सकती है। मूर्ति एक आदमी बना रहा है, हम उस भगवान को पूज रहे हैं जिसको आदमी बना रहा है। बताओ कैसा भगवान है वो? भगवान ने आदमी को बनाया कि आदमी ने भगवान को बनाया है? पहले तो यही निर्णय कर लो। इतना भी समझ आएगी। लेकिन हम इसको भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। देखो कितनी बुरी किस्मत है हमारी। हम ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इंसान ने भगवान को बना दिया है। हम उसको भगवान मान बैठे हैं, मूर्तियों को, जबकि मूर्ति कभी भगवान नहीं है। मूर्ति क्या है? पाषाण है, ये पत्थर है, ये इसको छोड़ना है। और जो मूर्ति बना रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंत्र बोल रहा है उसको जानू वो कौन है? आत्मा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काट रहा है उसको जानू वो कौन है? वो आत्मा है। अपने आप को जान नहीं पा रहे हो और नकली भक्ति में जुड़े हुए हो, कल्याण नहीं होने वाला। तो क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यानी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का पुजारी नहीं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक मुसलमान भी हो सकता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक जैन भी हो सकता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति एक